बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों 9th क्लास मैथ यूनिट नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 5 पार्ट्स हम पहले कर चुके हैं और ये छठा पार्ट है। 2a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। अब a जमा b को ब्रैकेट के अंदर जो राइट हैंड साइड है a जमा b को आप यहाँ देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। पिछले सवाल में हमने देखा था कि अगर ब्रैकेट आ जाए तो ब्रैकेट का अमल पहले सॉल्व किया जाता है, लेकिन पहले हम इसकी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे, फिर राइट हैंड साइड और दोनों को देखेंगे कि वो इक्वल होंगी। यहाँ चूंकि दरमियान में इक्वल का साइन है तो इक्वल ही इनको, बराबर ही इनको आना चाहिए। ये है बच्चों 2a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड। अब a मैट्रिक्स दर्ज कर देंगे और 2 बाहर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा और आगे प्लस बी मैट्रिक्स बी को लिख देंगे। अब ये 2 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4। इस तरह से ये पूरी मैट्रिक्स, ये तमाम अरकान 2 से ज़रब हो जाएंगे। अब बच्चों इनके दरमियान चूंकि यहाँ प्लस का साइन है तो अब ये दोनों मैट्रिसेस हमें ऐड करना है, इनको जमा करना है। स्टूडेंट जैसे कि पहले मैं समझा चुका हूँ, ये 2 और यहाँ पर 1, ये पहली कतार का पहला अरकान है यानी मुतनाज़र अरकान है। ये आपस में जमा हो जाएंगे क्योंकि दरमियान में ये जमा की अलामत है, 2 जमा 1। इसी तरह ये 4 प्लस माइनस 1। क्योंकि जो दूसरा रुकन है ये दूसरी मैट्रिक्स में बी में ये -1 है, तो अगर 2 अलामतें इकट्ठी हो रही हों तो दूसरी अलामत ब्रैकेट के अंदर आएगी। और पहले भी जैसे आपने सीखा कि प्लस जमा की अलामत बाहर है तो ये अंदर जो माइनस है ये माइनस ही रहेगा। बाहर अगर जमा की अलामत है ब्रैकेट के तो अंदर की अलामतें तब्दील नहीं होती। वैसे भी अलजबरा में प्लस माइनस माइनस होता है, यानी ये 4 - 1 बनेगा जो कि 3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ मैट्रिक्स बी में ये -2 है, दूसरी कतार का दूसरा रुकन, तो ये 6 प्लस -2 बनेगा। अब ये 6 और फिर ये प्लस और ये -2, तो ये 6 - 2 बन जाएगा जो कि 4 के इक्वल होगा। डियर स्टूडेंट्स, दोनों मैट्रिसेस के तमाम अरकान को, तमाम मुतनाज़रा अरकान को, कॉरेस्पॉन्डिंग अरकान को जमा करने के बाद इनको मुख्तसर कर लेंगे तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड हमें ये हासिल हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं जो कि है a प्लस बी। अब a प्लस बी जैसे मैंने अभी पहले बताया ये ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले हमें ये ब्रैकेट का जो प्रोसेस है इसे करना होगा। यानी a की जगह मैट्रिक्स a को लिखा, b की जगह b को लिखा, दरमियान में प्लस और इनको ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया है। अब हम इनको ऐड कर लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, यानी 1 + 1, 2 + -1। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये -1 है और यहाँ ये प्लस है, तो अब ये -1 जो है ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और ये प्लस दरमियान में आ जाएगा। इसी तरह से ये दूसरा रुकन है -2 और यहाँ पर ये 3 है, तो ये 3 + -2। तो मैंने बताया आपको कि जहाँ 2 अलामतें इकट्ठी हो जाएं तो दूसरी अलामत आपने ब्रैकेट के अंदर ही लिखनी है। और बाहर अब चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जमा है, प्लस का साइन है, तो ये अंदर की जो ये अलामत है, ये जो माइनस का साइन है, ये चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस ही रहता है। या ब्रैकेट के बाहर जमा की अलामत हो तो ब्रैकेट को ओपन करते हुए अंदर के जो साइन है, अलामतें हैं, वो चेंज नहीं होती, तो ये 3 - 2 बन जाएगा जो कि 1 के इक्वल होगा। तो अब इन तमाम अरकान को आपस में जब हम ऐड करेंगे तो ये 2 1 4 और इसी तरह से 4 1 3 हमें हासिल होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इसको ये जो मैट्रिक्स A है जो कि ब्रैकेट से बाहर थी, ये तो 2 ब्रैकेट के अंदर थी और ये मुख्तसर यानी कि जमा होकर ये एक मैट्रिक्स बन गई। अब हमने इन दोनों को जमा कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो ये 1 + 2 और इसी तरह से 2 + 1 और ये 3 + 4 और फिर दूसरी कतार में आपने इनको इसी तरह से ऐड करना है। हमें इसकी ये राइट हैंड साइड मिल जाएगी 3 3 7 6 4 4। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये रूल वेरीफाइड हो जाता है।
अब हम इसका 7वां पार्ट देखते हैं बच्चों। 7वां पार्ट सब्ट्रैक्शन से मुतालिक है। इसमें तमाम मैट्रिसेस, ये जो तीनों मैट्रिसेस हैं आपस में ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है C माइनस बी जो कि ब्रैकेट के अंदर है, फिर माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस ए, फिर माइनस बी ब्रैकेट से बाहर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और पहले ब्रैकेट का ये जो प्रोसेस है इसे सॉल्व करेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर जो अमल है पहले उसे करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर है C माइनस बी, यानी मैट्रिक्स C में से B को माइनस करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखते हैं ये दरमियान में माइनस का साइन है, तो इनके मुतनाजरा अरकान के दरमियान ये माइनस आएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर में ये जो माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस की अलामत जो है इस्तेमाल होगी। अब इनको आपने मुख्तसर कर लेना है। आपको ये बात समझा दूं कि कहीं अगर दो अलामतें इकट्ठी आ जाएं, जैसे ये -2 फिर ये माइनस है और फिर ये -2 है, तो ये -2 दरमियान में माइनस और फिर -2 को ब्रैकेट में आपने लिखना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये अंदर की अलामत तब्दील हो जाएगी या अलजबरा के हिसाब से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +2 बन जाएगा। तो -2 +2 बन जाएगा। तो इनको अब आपने सारे एलिमेंट्स को, तमाम अरकान को आपने ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर इस तरह से ये हमें हासिल होगा -2 1 -1। और अब इसमें जो ये मैट्रिक्स ए है ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। रेड कलर मैट्रिक्स ए यानी दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं और ब्लैक कलर में पहली मैट्रिक्स के दरमियान में ये माइनस, सबके यहाँ दरमियान में इस तरह से ये माइनस आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इनको मुख्तसर करके ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है -3 -1 -4। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड है C माइनस ए ब्रैकेट के अंदर और फिर -b। अब पहले हमने ब्रैकेट का प्रोसेस ही सॉल्व करना है। मैट्रिक्स C को लिखा, A को लिखा, दरमियान में ये माइनस का साइन इस्तेमाल किया और फिर -b को हमने आगे लिख लिया। तो बच्चों पहले आपने ये C माइनस A इसे करना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि -1 ये -1 है और इसी तरह ये दरमियान का साइन है माइनस और फिर ये 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 -1। इसी तरह बच्चों दूसरा रुकन 0 माइनस और ये 2, तो ये 0 -2 यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, तो ये 0 -2 बन जाएगा। इसी तरह तीसरा रुकन इस कतार का 0 -3 और फिर दूसरी कतार और तीसरी कतार। अब बच्चों आपने इनको मुख्तसर करना है। -1 तो ये -2 बन जाएगा। इसी तरह 0 -2 ये -2 आ जाएगा और 0 -3 ये जो है ये -3 बन जाएगा। फिर दूसरी कतार को इसी तरह आप कर लेंगे और फिर तीसरी कतार को। आगे ये B है, अब ये B को इसमें से सब्ट्रैक्ट आपने करना है, यानी -2 -1 -1। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 1 के साथ माइनस का साइन है, तो इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ। और बाहर चूंकि ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या बाहर ब्रैकेट के बाहर नफी की अलामत हो तो ब्रैकेट के अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये -2 + 1 बन जाएगा जो कि -1 के इक्वल होगा। अब इसी तरह सारे जो एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के राइट हैंड साइड के सबको आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब ये जो है हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाती है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी इक्वल आ जाएंगी। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड भी हमारी इसकी यही आ जाती है, तो ये वेरीफाई हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये 7 पार्ट इस 5वें सवाल के कंप्लीट हुए और अब इसके 3 पार्ट्स हैं, उन पर मैं एक ही वीडियो बना दूंगा। तो साथ रहिएगा, देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।